प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा हृदयस्थमीश्वरं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रभु की कृपा से जीवन का भक्ति के द्वारा सत्संग के द्वारा आनंद ले रहे होंगे। प्रेमी सज्जनों, बहुत ही प्रभु की कृपा होती है तब ये सत्संग जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए कहा राम भक्ति के तेई अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। सत्संगत मुद मंगल मूला होई सब साधन सिद्धि सब फूला। राम भक्ति जय सुर सरिधारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में काली मल हरणी राम कथा रविनंदन वरनी। प्रेमी सज्जनों, कहते हैं भक्ति के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संग से प्रभु की भक्ति से प्रेम है। संतों से जिनको प्रेम है वही राम भक्ति के अधिकारी हैं। और कहते हैं राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये भगवान की जो भक्ति है
ये गंगा है, पतित पावनी गंगा के समान है। जहाँ पर प्रभु की चर्चा होती है, कहते हैं वहाँ पर सारे तीर्थ समाहित होते हैं, सारे तीर्थ आकर के वहाँ इकट्ठे होते हैं। इसलिए सज्जनों कहा कि प्रभु की जो भक्ति है, सत्संग है, ये कली के मल को हरण करने वाली है। राम कथा कलिमल हरनी। भगवान की जो कथा है, सत्संग है, वह कलिकाल के मल को हरण करने वाली है। इसलिए सज्जनों प्रभु की बहुत ही विशेष कृपा हम जीवों पर है। हमें गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है, संतों के दर्शन होते हैं, सद्गुरु के दर्शन होते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। सज्जनों इसलिए तो कहा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, आप अगर कृपा सिंधु नहीं होते, कृपा करने वाले नहीं होते जीवों पर, तो आपकी ये अदालत है जो सुनी रहती। ये कहते हैं दया सिंधु मुझे तेरा सहारा अगर नहीं होता, दया सिंधु मुझे तेरा सहारा अगर नहीं होता, नाव मझधार में होती किनारा दूर पर होता, नाव मझधार में होती किनारा दूर पर होता, तेरी कृपा से है भगवन मनुष्य तन धरनी पर पाया, तेरी कृपा से है भगवन मनुष्य तन धरनी पर पाया, न होती पार नाव मेरी अगर तेरा प्यार ना होता, न होती पार नाव मेरी अगर तेरा प्यार ना होता, दया सिंधु मुझे तेरा सहारा अगर नहीं होता, कन्हैया नाम की अब तो दीवानी बन गई तेरी, कन्हैया नाम की अब तो दीवानी बन गई तेरी, लिपट जाती मैं चरणों से अगर माया जाल ना होता, पहुँच जाती मैं चरणों में अगर माया जाल ना होता, दया सिंधु मुझे तेरा सहारा अगर नहीं होता। तो प्रेमी सज्जनों, उस प्रभु की कितनी सुंदर दया है, कितनी विशाल कृपा, अनमोल कृपा हमारे ऊपर हुई है कि इतना सुंदर मनुष्य का जीवन अनमोल हमें प्रदान किया है। संसार में अनेक 84 लाख योनियां हैं। हम देखते हैं कैसे कैसे जीव दुखी पा रहे हैं, और हमें भगवान ने मनुष्य का जीवन प्रदान किया है, और इसके अंदर एक एक चीज अनमोल लगाई है। आंखें अनमोल हैं, कान अनमोल है, मुंह अनमोल है,
हृदय अनमोल है, लंग्स अनमोल है, लीवर अनमोल है, किडनी अनमोल है, इत्यादि एक एक छोटे से बड़ा अंग जो है, और सबसे बड़ा अनमोल श्वास है जिसकी कोई कीमत नहीं है। सज्जनों, उस प्रभु का हम कैसे शुक्रगुजार करें। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू नमक हरामी है, हे मन तू नमक हरामी है, एहसान फरामोश है, उस प्रभु के एहसान को नहीं मानता है। जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, उसी को भुला दिया, और संसार में, संसार की बातों में ही लगा करके, और संसार को ही अपना समझ करके और जीवन बिता रहा है। इसलिए कहा, भर भर उदर विषय को ध्यावे, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सज्जनों, ये संतों की वाणी जो है ये बेकार नहीं है, ये बड़ी अनमोल वाणी है। इसीलिए तो सत्संग में बैठने के लिए हमें संतों ने प्रेरित किया कि भाई क्या चीज है जो जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्या हमारा स्वरूप है, क्या हम किस उद्देश्य से हमें आए हैं, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। इन सभी बातों का ज्ञान हमें संत महात्माओं की कृपा से सत्संग में प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने बार बार चेतावनी देकर कहा, हे जीव जागो, और जाग करके और प्रभु नाम की भक्ति में लगो। सत्संग जो है ये अनमोल है। कहते हैं, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, और ब्रह्मानंद खोज गुरुपूरा, उतरो भवजल पार रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिना सत्संग की जीव जो है भवसागर से पार नहीं हो सकता। आप देखिए, विचार करें, सुंदरकांड के अंदर एक चौपाई आती है, जब श्री हनुमान जी और विभीषण जी का वार्तालाप हो रहा है, तो विभीषण जी कह रहे हैं, अब मोई भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। विभीषण जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि प्रभु की मुझ पर कृपा हो गई है, तभी तो आपके रूप में मुझे संत के रूप में दर्शन हुए हैं। तो सज्जनों, संतों की बड़ी महिमा है, सद्गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि वो अंदर में जो हमारे प्रभु का जो ज्ञान है, जो स्वरूप है, उसका बोध हमें जीते जी कराते हैं। इसलिए संतों ने बार बार कहा, कहते हैं, ये मानुष्य तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानुष्य जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे,
कभी नहीं रे। प्रेमी सज्जनों, यकीनन बात यही है, पता नहीं देगा बिनस जाए क्षणमाय, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। प्रेमी सज्जनों, इसलिए प्रभु की भक्ति में अपने मन को अवश्य लगाएं, अपने जीवन को अवश्य लगाएं, यही जीवन का सार है। इतना ही कह करके आज के इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सब स्वस्थ रहें, प्रभु की कृपा पर बनी रहे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।